Hello students, welcome to Math Educators, another official YouTube channel, Math Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. In this today's session, we will discuss the class 12 alcohol, phenol and ether topic, and we will cover this unit into parts, and this is the 6th lecture of this unit. In previous lecture, we already have discussed the preparation of alcohol from alkenes by acid catalyzed addition of water, hydrochloration and oxidation, and oxymercuration and demercuration method. Okay, and today's session we will cover the preparation of alcohol from carbonyl compounds. So, preparation of alcohol from carbonyl compounds. कार्बोनिल कंपाउंड्स बेसिकली एल्डिहाइड एंड कीटोन से हम इसको फॉर्म करेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय रिडक्शन मेथड. ओके, बाय रिडक्शन मेथड. सो फर्स्ट एग्जांपल हम एल्डिहाइड से करेंगे. तो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड होता है, क्योंकि यहां पर बस H ग्रुप यहां पर एडेड है. अगर H की जगह CH3 हो जाए सो एसिटाल्डिहाइड. तो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड है. सो फॉर्मेल्डिहाइड की हम रिडक्शन करवाएंगे. यहां पर रिडक्शन के लिए यूज करेंगे H2Ni और प्लैटिनम और पैलेडियम. ओके, और LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम बोरोहाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट, एंड यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्रेट. ओके, और ये इस्तेमाल करेंगे रिडक्शन करवाने के लिए. सो रिडक्शन करने के बाद ये डायरेक्टली फॉर्म हो जाता है अल्कोहल में. सो CH3OH यानी मिथेनॉल. सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल मिथेनॉल जो फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्म होकर बाय रिडक्शन मेथड ये फॉर्म हुआ है. ओके, सो इसका जो मैकेनिज्म है वो हम देख लेंगे. पहले और एक एग्जांपल कर लेते हैं एसिटाल्डिहाइड से. ये LiAlH4 NaBH4 जो है ना, ये एक्चुअली हाइड्राइड को डोनेट करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा. सो कितना 2. सो यहां पर भी ये सेम चीज हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे. सो CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. सो ये एसिटाल्डिहाइड. सो एसिटाल्डिहाइड की अगर रिडक्शन करवाते सेम रिएजेंट से, तो इसका भी रिडक्शन होकर CH3CH2OH. देखो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है एंड ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है. सो एल्डिहाइड की रिडक्शन से बस 1 डिग्री अल्कोहल ही हम प्रिपेयर कर सकते हैं. सो इसका नाम इथेनॉल है. ठीक है, अगर कीटोन से रिडक्शन करवाए सो कीटोन की रिडक्शन. सो पहले हम ले लेते हैं एसीटोन की. सो CH3 यही है ना कीटोन की स्ट्रक्चर. सो सेम रिएजेंट हम यहां पर यूज करेंगे जो था H2Ni और PD और लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट और सोडियम बोरोहाइड्रेट. ठीक है, सो इसमें से बस 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये प्रोवाइड करेगा इस रिएक्शन को करवाने के लिए. सो हम यहां पर बस 2 हाइड्रोजन को इंसर्ट कर देंगे
नाम है तो एसीटोन है, ठीक है। तो IUPAC के नाम के अनुसार इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन, सो प्रोपेन, सो प्रोपान, एंड कीटोन के लिए ओन, सो इसका नाम है प्रोपानॉन अकॉर्डिंग टू द IUPAC। सो इसका फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH CH3 एंड OH। सो आप देख सकते हो कि इस कार्बन पर बस एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है एंड इस ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, राइट। सो ये है 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ऑक्सीजन जिस कार्बन से लिंक्ड है ये टू अनदर कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड है, सो ये 2 डिग्री अल्कोहल। इसका नाम प्रोप एंड 2 कार्बन से ऑक्सीजन की फंक्शनल ग्रुप OH फंक्शनल ग्रुप एडेड है, सो प्रोप 2 अल्कोहल है इसलिए ऑल, सो प्रोप 2 ऑल, राइट। सो इस मेथड से ना नोट कर लो कि 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। सो 3 डिग्री अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड by this reduction method, right। बस 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए हम इस रिडक्शन मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। सो अभी इसका जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म देख लेंगे। मैकेनिज्म किस तरीके से रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मैकेनिज्म में हम H2Ni और PT और PD इन 200 डिग्री सेंटीग्रेड में जो रिएक्शन होते हैं उससे इस रिडक्शन मेथड को देख लेंगे। सो ये बेसिकली जो रिडक्शन होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल सा एक मैकेनिज्म है। सो R C डबल बॉन्ड O H प्लस H2 Ni, सेम जो रिएजेंट हम यहां पर दिया ना वो सेम है, ठीक है। सो इसका जो फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको ब्रेक करके इस फिशर हुक मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। मतलब C डबल बॉन्ड O की जो बॉन्ड है ये ब्रेक करके ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एंड कार्बन एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, राइट। सो R C सिंगल बॉन्ड O, रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन। सो इस H2 जो है ना, इस H2 की भी बॉन्ड ब्रेक होगी। किस टाइप से, ये भी फॉलो करेगा फिशर हुक। मतलब फिशर हुक क्यों है, क्योंकि देखो ये फिश की जो हुक होती है उस टाइप से। अगर हम कंप्लीट एरो करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेशन को हम रिफॉर्म करते हैं। सो पर यहाँ पर हम हाफ एरो दिया है, इसका मतलब बस एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हुई है एक बॉन्डिंग से, ठीक है। सो इसका बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एंड यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सो ये भी रेडिकल फॉर्म कर दिया। अभी देखो, ये ऑक्सीजन जो है ना, ये फ्री रेडिकल स्टेट पर है एंड कार्बन भी फ्री रेडिकल स्टेट पर है। सो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेगा एंड ये हाइड्रोजन कार्बन से कंबाइन कर लेगा। देन फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो है RCH OH। सो ये न्यूट्रल हो गया है, ठीक है, एंड CH क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन था एक एंड हाइड्रोजन के भी पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये दोनों आपस में एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, राइट। सो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल।
अभी हम देखेंगे सेकेंड मैकेनिज्म, जो बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट से है। सो मैकेनिज्म नंबर 2, जो बेसिकली है लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट और सोडियम बोरोहाइड्रेट से, ठीक है। इथर जो सॉल्वेंट है इथर सॉल्वेंट है और H+H2O, क्योंकि ये जो H+H2 है ना एसिड हाइड्रोलाइसिस करेगा। सो इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से फॉलो अप करता है, ठीक है। सो पहले देखो लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट जो है ना ये किस तरीके से ब्रेक होता है। लिथियम Li प्लस AlH4 टोटल माइनस H3 माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से टूटेगा एंड Al ये जो AlH4 माइनस है, ठीक है। सो ये हाइड्राइड आयन देगा। जैसे हाइड्रोक्सिल आयन होती है वो H माइनस, वैसे ही हाइड्रोजन का भी एक नेगेटिव चार्ज अगर इसमें हो सो वो हो जाता है हाइड्राइड आयन, ठीक है। सो हाइड्राइड आयन ये गिव अप करेगा एक एंड AlH3 में फॉर्मेट हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है एंड हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। सो ये दोनों जैसे हाइड्राइड है ना, सो H माइनस एंड Al3, सो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H माइनस से कंबाइन होकर ये AlH3 फॉर्म करते हैं एंड एक्स्ट्रा H माइनस जो AlH4 को नेगेटिवली चार्ज्ड AlH4 में कन्वर्ट करता था, ठीक है। सो ये कंप्लीटली एक अनस्टेबल है, इसीलिए तुरंत H+ आयन एंड AlH3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सेम केस सोडियम बोरोहाइड्रेट में भी एप्लीकेबल है। सोडियम BH4, ठीक है। सो ये भी टूटेगा Na प्लस BH4 माइनस। सो BH3 यानी कि बोरोन BH3 फॉर्म करके स्टेबल हो जाएगा एंड एक्स्ट्रा एक हाइड्राइड आयन ये सॉल्यूशन में देगा, ठीक है। सो यही हाइड्राइड आयन इस रिएक्शन को करने में हेल्प करेगा। सो उसका जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके से फॉलो होगा। RC≡OH लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट H माइनस आयन NaBH4, ठीक है। तो इसका जो मीडियम है वो ईथर एंड H+ आपको अगर कहीं पर भी ना दिया हो तो आपको कंसिडर करना ही है कि इसका जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट ईथर सॉल्वेंट में H+H2 है, ठीक है। सो देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड O जो है ना इसमें ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो इसका जो डबल बॉन्ड है एक अपने तरफ खींचेगा। सो पार्शियली ऑक्सीजन डेल नेगेटिव एंड कार्बन डेल पॉजिटिव का अचीव करेगा, ठीक है। सो डेल नेगेटिव एंड डेल पॉजिटिव। सो ये हाइड्राइड आयन जो है यहां पर जाकर अटैक करेगा एंड इसका बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो है RCH एंड ऑक्सीजन के ऊपर एक इस बॉन्ड ब्रेकिंग से इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, सो वो माइनस, ठीक है। एसिड हाइड्रोलाइसिस अगर करते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस मतलब H+H2O और हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+, ठीक है। सो ये एक्स्ट्रा H+ जो है वो नेगेटिव को हाइड्रोलाइज करेगा एंड फॉर्म करेगा RCH एंड OH,
ठीक है, ये एसिड हाइड्रोलाइसिस की वजह से आया एंड फॉर्म करता है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इस R की जगह CH3, C2H5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, ठीक है, इस मैकेनिज्म में जो है, अब देखो कि जो लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट्स है ना एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट है, इसमें से जो H माइनस आयन आया है यही बेसिकली कार्बन को हिट कर रहा है। सो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है ये इस लिथियम से एंड सोडियम से आया हुआ है। ठीक है, एंड वो जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बाइंड किया है, ये हाइड्रोजन बेसिकली सॉल्वेंट की H प्लस आयन से आया है। ठीक है, सो H atom for carbon comes from lithium aluminum tetrahydrate or NaBH4, right? And for the hydrogen atom for oxygen comes from what? Comes from H plus, H2O और H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इसे एक एग्जांपल के से एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर ले लिया एसीटोन CH3C CH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, अभी इस एसीटोन को रिडक्शन करेंगे। So LiAlH4 the ether solution, so final product होगा CH3CH3OH, right? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अगर हम इसमें H3O की जगह D3O यानी कि डॉयटेरियम के इस्तेमाल करें, सो उसका जो चेंज है वो हम देख सकते हैं। CH3 सो LiAlH4 इथरमीडियम D3O प्लस 2D प्लस आयन। सो हमने यहाँ पर देखा था कि LiAlH4 से जो हाइड्राइड आयन है ये कार्बन को हिट कर रहा है एंड वाटर से जो H प्लस के आयन है वो ऑक्सीजन को हिट कर रहा है। सो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो CH3COD H and H, right? लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट के लिए ये हुआ। अभी अगर हम CH3 को, इस एसीटोन को अगर हम NaBH4 से हिट करें इन ईथर सोल्यूशन D3O प्लस 2D, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, CH3C यहां पर आ जाएगा D एंड यहां पर आ जाएगा OH। आप इस ऑल्टरेशन को देख सकते हो कि लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट के लिए जो हाइड्रोजन आयन, हाइड्राइड आयन था वो कार्बन एटम को अटैक कर रहा था एंड वहीं पर D3 आयन से D3 आयन ऑक्सीजन एटम को अटैक कर रहा था। ठीक है, सो इसीलिए ये फॉर्म हुआ। एंड जब हम सोडियम बोरो टेट्राहाइड्रेट को यहाँ पर इस्तेमाल किया, सो हमने देख सकते हो कि इसका जो H माइनस आयन है वो ऑक्सीजन एटम को हिट किया एंड D3 प्लस कार्बन एटम का हिट किया। ठीक है, एंड द फाइनल प्रोडक्ट ये बना। जिसका जो मैकेनिज्म है, सो देखो मैकेनिज्म,
LiAlH4 जो रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 NaBH4 से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटल एक्टिविटी सीरीज से पता चलता है कि कौन ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है एंड कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में ऊपर के साइड के एटम्स है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एंड वहीं पर जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में नीचे के साइड पर प्रेजेंट है जैसे फ्लोरीन, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो लिथियम सबसे ऊपर है, इसीलिए लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है देन सोडियम। रीजन क्या है इसका? एल्यूमिनियम H4 माइनस H माइनस प्लस AlH3 इसको फॉर्म करता है एंड BH4 क्या करा, BH3 को फॉर्म करके स्टेबल हो गया एंड H माइनस, राइट। सो aluminum is greater in size. Aluminium is greater in size than boron. So according to the Sharp rule, ओवरलैपिंग यानी कि साइज के अकॉर्डिंग अगर सेम सेम ना हो, ठीक है, सो उसको जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाता है। लाइक Al इतना मोटा एक एटम है एंड वहीं पर अगर हाइड्रोजन हो एक छोटा सा, सो आप देख सकते हो कि इसमें जो बाइंडिंग है उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, वहीं पर बोरोन एंड हाइड्रोजन सिमिलर, मोस्ट सिमिलर के साइज में है। सो इन दोनों की जो ओवरलैपिंग है वो अच्छा होगा एंड जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट होगा सो ब्रेक नहीं हो सकती है ज्यादा। सो एल्यूमिनियम में हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी क्विकली, इसीलिए H माइनस एंड ज्यादा जल्दी फॉर्म करता है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CHCHO, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप दिया है हमने। सो आपको तीन केसेस दिया गया है। फर्स्ट H2Ni से रिडक्शन, सेकेंड LiAlH4 से रिडक्शन एंड थर्ड NaBH4 से रिडक्शन। सो तीनों में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगी? सो CH3 CH CH CHOH, ठीक है, एंड सेकेंड है CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। अभी ये दोनों प्रोडक्ट तो फॉर्म होगी, पर कौन सी केस में कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ये आप बताओ, ठीक है। दोनों में प्रोडक्ट फॉर्म होगा पर इंडिविजुअल केस में, अलग अलग केस में अलग अलग फॉर्म होगा। तो आप बताओ कि कौन सी केस में ये फॉर्म होगा एंड कौन सी केस में ये फॉर्म होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप देखो H2Ni जो है ना, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, चाहे वो C डबल बॉन्ड C हो चाहे वो C डबल बॉन्ड O हो, ठीक है। तो ये दोनों को ही रिड्यूस करेगा। सो H2Ni और PT पैडियम कैन रिड्यूस C double bond C as well
C डबल बॉन्ड O, ठीक है। बट जो लिथियम एल्यूमिनियम बोरोहाइड्रेट है एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट है, ये बस C डबल बॉन्ड O को ही रिड्यूस करता है, नाइदर C डबल बॉन्ड C को, ठीक है। सो बट LiAlH4 and NaBH4 cannot reduce C double bond C, ओके। सो आप देखो H2Na में यहां पर सेकेंड केस में सारे के सारे बॉन्ड रिड्यूस है, सो इसमें फॉर्म हो जाएगी CH3 CH2 CH2 CH2OH, राइट। एंड इन दोनों केस में फॉर्म हो जाएगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHOH, राइट। But LiAlH4 and NaBH4 can reduce the C double bond C bond also. कब कर सकता है ये? जब सॉल्वेंट में फिनाइल ग्रुप या फिर फिनाइल ग्रुप इससे अटैच हो, लाइक C डबल बॉन्ड C से फिनाइल ग्रुप की अटैचमेंट हो, ठीक है। सो ये रिड्यूस कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल पहले इसको लिख लेते हैं हम, ठीक है। फिनाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू C double bond C, also then NaBH4 और LiAlH4 can also reduce the C double bond C bond, क्लियर। सो ये भी रिड्यूस कर सकता है C डबल बॉन्ड C, यानी कि डबल बॉन्ड को, जब फिनाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो C डबल बॉन्ड C से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COH। सो अब देखो यहां पर C6H5 डायरेक्टली अटैच्ड है CH से, ठीक है। सो रिएजेंट अगर LiAlH4 और NaBH4 हो इन इथर सॉल्वेंट, एंड यहां पर हमने H3O प्लस आयन, ठीक है। सो ये ऑल्सो रिड्यूस कर सकता है इस डबल बॉन्ड को। सो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा C6H5 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है, क्लियर, ओके। Students, this similar reduction can be obtained with NaC2H5OH, ठीक है। इसे बोल-वॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं, RCHO एल्डिहाइड के लिए है, ठीक है। सो रिएजेंट है NaC2H5OH, फाइनल प्रोडक्ट RCH2OH। सो ये है BOU BEA भी बोवेल्ट,
ब्लैंक BLANC रिडक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। CH3COH एसिटाल्डिहाइड को हम यहाँ पर कंसिडर किया है। C2H5OH। सो बस C डबल बॉन्ड O जो है इसको रिडक्शन कर रहा है ये, एंड C में एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन की इंसर्शन हुई है। सो CH3COH एंड यहाँ पर CH2। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म से इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। मैकेनिज्म CH3CHO। ठीक है, देखो आप Na से ना Na प्लस आयन एंड 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। सो Na से Na प्लस एंड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एज ये कार्बन एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ थोड़ा खींचेगा, इसीलिए पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में आ जाएगा एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पर आ जाएगा। सो डेल नेगेटिव एंड डेल पॉजिटिव। सो ये इलेक्ट्रॉन जाकर हिट करेगा कार्बन एटम के ऊपर। ठीक है, फिर CH3CO एंड एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आने की वजह से हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, इस डॉट से एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हिट किया गया, बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत ही अनस्टेबल है। सो फिर से रिएक्शन मीडियम से अनदर और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, फिर से ये हिट करेगा इस कार्बन एटम को, फिर इस कार्बन एटम को हिट करने से यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो CH3C एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहां पर रेडिकल दिए एंड 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, सो यहां पर नेगेटिवली चार्ज्ड, सो हाइड्रोजन। ठीक है, एंड C2H5O एंड H, इस OH की जो हाइड्रोजन है ना ये ब्रेक हो जाएगा ये बॉन्ड एंड H प्लस, तो रिएक्शन मीडियम से H प्लस आयन जाकर इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम के साथ जुड़ जाएगा। सो ये जाकर इसको अटैक करेगा एंड CH3CH एंड यहां पर भी एक H एंड यहां पर ऑलरेडी O नेगेटिव है, यहां पर ऑलरेडी 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है। सो ये भी हाइड्रोलाइज होकर C2H5OH, ठीक है, जो H प्लस को फॉर्म करता है एंड H प्लस से ये हाइड्रोलाइज होकर CH3CH एंड OH फॉर्म करेगा। ठीक है, सिंपल सा एक मैकेनिज्म है इसका। जैसे देखो सोडियम आयन से इलेक्ट्रॉन आया एंड इलेक्ट्रॉन जाकर पार्शियली पॉजिटिव कार्बन एटम को अटैक किया एंड देन ये बॉन्ड टूट गया एंड बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन के ऊपर आ गया एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ एंड
अनदर इलेक्ट्रॉन जाकर फिर कार्बन एटम को अटैक किया एंड नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम C2H5OH की हाइड्रोजन एटम से फिर से अटैक होकर CH बॉन्ड फॉर्मेशन किया एंड लास्टली हाइड्रोजन एटम से ऑक्सीजन हाइड्रोलाइज होकर ये अल्कोहल फॉर्म किया। ठीक है, एंड ये 1 डिग्री अल्कोहल। From aldehyde 1 degree alcohol from aldehyde 1 degree alcohol formed and from ketone 2 degree alcohol formed. Okay. नेक्स्ट लेक्चर पर हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव के बारे में देखेंगे, जैसे एसिड हैलाइड एंड एस्टर से कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं अल्कोहल को। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करें। देख लेते हैं आज क्या क्या हमने सीखा। Preparation of alcohol from carbonyl compound, preparation of alcohol from carbonyl compound aldehyde and ketone से H2A9PT और PD के प्रेजेंस में एंड LiAlH4NaBH4 के प्रेजेंस में हम एक एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड कीटोन को हम 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, मैकेनिज्म पर हमने देखा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए हाइड्रोजन एंड निकेल और प्लैटिनम और पैलेडियम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करता है एंड रिडक्शन करते हुए 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करता है। ठीक है, वहीं पर हमने लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट की मैकेनिज्म देखे, किस तरीके से ये रिडक्शन मेथड में पार्टिसिपेट करता है। एंड इस रिडक्शन मेथड में लिथियम की Li प्लस आयन AlH4 माइनस आयन AlH4 माइनस आयन बहुत ही अनस्टेबल है, इसीलिए स्टेबिलिटी के गेन करने के लिए एक H माइनस आयन को अपने से दे देता है एंड ये H माइनस आयन इस रिएक्शन को टोटली फॉर्म करता है। इस H माइनस आयन जाकर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन का एटम अटैक करता है एंड डबल बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन एटम पर आ जाते हैं एंड ये एसिड हाइड्रोलाइसिस से 2 डिग्री अल्कोहल को फॉर्म करते हैं, जहां पर हमने देखा कि कार्बन एटम की जो हाइड्रोजन आती है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से और सोडियम बोरोहाइड्रेट से आता है एंड हाइड्रोजन एटम की जो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के लिए आता है वो बेसिकली एसिड हाइड्रोलाइसिस से आती है, लाइक वाटर मॉलिक्यूल H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन से आती है। ठीक है, फिर हमने देखा एग्जाम्पल्स। उसके बाद हमने देखा कि जो लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट की इस्तेमाल से जो डॉयटेरियम की मॉलिक्यूल हम यूज किए, तो उसमें ऑक्सीजन एटम के लिए जो हाइड्रोजन एटम आती है वो बेसिकली आती है डॉयटेरियम से एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट के लिए वो डायरेक्टली अटैक करता है कार्बन एटम को। ठीक है, ये क्यों होती है? क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है rather than the सोडियम बोरो टेट्राहाइड्रेट। ठीक है, क्योंकि इसका साइज डिफरेंस एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन की बहुत ज्यादा होती है एंड बोरोन एंड हाइड्रोजन की साइज कंपैरेटिवली सिमिलर है। ठीक है, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। उसके बाद फिनाइल ग्रुप के अटैचमेंट से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रोजन एंड निकेल प्लैटिनम पैलेडियम दिए C डबल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड दोनों को ही रिड्यूस कर सकते हैं, पर नॉर्मल कंडीशन पर लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट कैन नॉट रिड्यूस द C डबल बॉन्ड C, बट फिनाइल ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच्ड होती है C डबल बॉन्ड C से, देन इट कैन ऑल्सो रिड्यूस दिस C डबल बॉन्ड C बॉन्ड। ठीक है, दिस सिमिलर रिडक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड विद द सोडियम and ethanol medium
ठीक है। सो उसमें हमने देखा कि किस तरीके से सोडियम एंड इथेनॉल की इस्तेमाल करके हम बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन मेथड को फॉलो अप किया, ठीक है। इस मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सोडियम दो आयन में ब्रेक होकर Na+ एंड 1 इलेक्ट्रॉन गिव करता है। सो इस 1 इलेक्ट्रॉन जाकर कार्बन एटम को यहाँ पर अटैक किया एंड देन डबल बॉन्ड टूटकर वो माइनस के ऊपर चला गया एंड वो नेगेटिव अचीव किया एंड यहाँ पर 1 रेडिकल फॉर्म एंड देन अनदर इलेक्ट्रॉन आकर फिर से कार्बन एटम को अटैक किया एंड यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम क्रिएट हो गया, जो बहुत अनस्टेबल होती है। एंड रिएक्शन मीडियम से H+ आयन जाकर कार्बन एटम को हिट किया एंड CH बॉन्ड फॉर्म किया एंड एसिड हाइड्रोलाइसिस से फिर से वो H में कन्वर्ट होकर 1 डिग्री अल्कोहल को फॉर्म किया, ठीक है। सो आज के वीडियो में बस हम इतना ही देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे, ठीक है। If this video helped you to have a crystal clear idea about this topic, then do like this video and subscribe this channel and next video में हम next topic के साथ आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, thanks for watching।